अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखें। मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा जो है ना सब पूरे महीनों में बेस्ट मंथ है जो रमज़ानुल मुबारक है। और इसकी जो पहली चीज़ है वो सुन्नत है सहरी की। सहरी में क्या है कि आप लोगों ने रोज़ा रखना है, उसमें आपने सहरी खानी है। सहरी में यह है कि आप कुछ भी खा लें, खाली पेट आप रोज़ा नहीं रख सकते। एक सुन्नत है कि आपने सहरी में कुछ भी खाना है। तो सिंपल सी सहरी बनाती हूँ। उसमें होता है बच्चों के लिए पराठा होता है, क्योंकि अमारा तहरीम दोनों का पहला रोज़ा है और ये मेरा स्पेन में 5वां रमज़ान है और अमारा तहरीम का पहला रोज़ा है दोनों का। तो उस अमारा तहरीम के लिए मैंने बनाए थे पराठे, क्योंकि उनको पराठा पसंद था। मैंने कहा जो चीज़ इनको पसंद है इनको बना देती हूँ, चलो कुछ तो खाएंगी, क्योंकि सुबह सुबह भूख भी नहीं लगती। अपने लिए मैंने इनके बाबा के लिए थे वो सूखी रोटी बनाई थी। सूखी रोटी बना के उसके ऊपर जो है वो मक्खन लगा लेती हूँ और जो है वो मतलब वही सूखी रोटी खाई जाती है, क्योंकि सुबह सुबह इतना हैवी भी नहीं खाने होता और लाइट सा नाश्ता कह लें या सहरी कह लें होता है। पाकिस्तान बहुत याद आता है सहरी के टाइम कि हमें अम्मियाँ बना के देती होती थी, इधर खुद बनाना है। सिंपल सा सालन है, रोटी है, दही है और बच्चों को भी साथ खिला रही थी। मैंने कहा दही खाओ, हमारे बड़े कहते होते थे दही जितना ज़्यादा सहरी में खाओगे उतनी प्यास कम लगेगी। मैंने अपने बच्चों को भी यही कहा, मैंने कहा आप लोग भी जो है वो दही खाओ और अच्छा सा जो है ना वो सहरी करो। और मैं तो देगची साफ़ कर रही थी मैं मदर हूँ ना, माँ ने सब माँ वाले काम ही करने। और जी चाय रेडी थी, चाय उसके बाद चाय बनाई। दही के बाद मैं तो चाय नहीं पीती, इसके बाद इनके बाबा चाय पीते हैं। ज़ई साहब ने पी है चाय और हमारी जो सहरी हो गई थी, टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद ये अफ्तार का टाइम। अफ्तार से पहले ही तहरीम को होता है कि मामा कुछ जल्दी जल्दी बना ले, क्योंकि तहरीम का रोज़ा पहले तो था कि शायद 2 बजे तक ये खोल लेगी रोज़ा, लेकिन बड़ी हिम्मत की उसने नहीं जो है वो अपना रोज़ा जो है वो किया, ख़राब नहीं किया, उसका प्रॉपर रोज़ा रहा है एंड तक और बड़ी हिम्मत उसने की है। तो उसकी फ़रमाइशें तो आज पूरी करनी थी, तो उसने कहा मामा समोसे बनाएं, पकोड़े बनाएं, ये बनाएं, वो बनाएं। तो मैंने कहा नहीं, अभी सिर्फ 30 रोज़े हैं तो हर रोज़े में जो है वो एक एक चीज़ बनाऊँगी। आज जो है वो मैं बनाती हूँ समोसे पकोड़े और ये चीज़ बनाती हूँ। अगले रोज़े में कुछ न्यू बनाएंगी, मतलब रोज़ की एक रेसिपी जो है वो हम बनाएंगे। तो आलूओं को मैंने कर लिया था बॉयल और अब मैं उनकी जो है वो आलूओं को कह लो उनकी पेस्ट बना रही थी, या कह लें आलूओं को अच्छी तरह उनका कचूमड़ निकाल रही थी। और रमज़ान के बारे में मैं आपको बताऊं, रमज़ान मुसलमानों का 9th मंथ है और ये सबसे ख़ूबसूरत जो है वो महीना है इबादत के लिहाज से। कि इसमें सबसे पहले तो हम मुसलमानों की बख्शिश है कि अल्लाह ताला से हम जो मांगेंगे अल्लाह ताला हमें देगा। हम अपने गुनाहों को माफ़ करवा सकते हैं। और पहला जो अशरा है वो रहमत का होता है कि आप पे इतनी रहमत अल्लाह ताला की बरसेगी। एक रोज़ा रखने पे अल्लाह ताला आप पे कितनी रहमत की बारिश करेगा, वो इंसान के इमेजिन में भी नहीं है। तो ये बहुत खूबसूरत महीना है। इस दिन जो है वो पहले तो शैतान जो होता है वो कैद होते हैं और जो जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। आपका इबादत का, रहमत का खूबसूरत महीना। और आजकल तो वैसे भी स्पेन का मौसम भी बहुत खूबसूरत है, गर्मी नहीं है, मौसम जो है वो ठंडा है, रोज़े और बारिशें जो हैं वो हो रही हैं। आलू की पिठी मैंने बना ली थी, वही आम सादे घर के मसाले थे। इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और हरी मिर्चें नहीं डाली थी। और साथ में मैंने आटा भी गूंद लिया था समोसों का, क्योंकि यहाँ पे पट्टियाँ मिल जाती है लेकिन मैं पट्टियाँ नहीं लाती, मैं ख़ुद से आटा गूंद के जो है वो समोसे की पट्टियाँ बनाती हूँ। तो मैंने आटा गूंद दिया था, उसके मैं पेड़े बना रही थी ताकि मैं आराम सुकून से जो है वो इसकी पट्टियाँ बना लूँ। और समोसे जो है वो मैंने दिन के टाइम ही बना लिए थे। और जैसे ही रमज़ान आता है बच्चों की तो फरमाइश होती है मामा ये बनाए, मामा ये बनाए। और कुछ स्पेशली बच्चों का रोज़ा हो तो फिर बच्चों का होता है कि सब कुछ ही आज मामा बना ले। और मैं तो बस समोसों की तैयारी कर रही थी और मैं यही सोच रही थी कि हम लोग जब छोटे होते थे हम अम्मियों को अपनी अम्मी को फरमाइश करते थे, अम्मी आज ये बनाएं, आज ये बनाएं। तो आज एहसास होता है कि माओं के भी रोज़े होते थे, लेकिन हमारी माएँ सारे काम करती थीं। उनके चेहरे पर हमने कभी नहीं देखा था कि शायद उन्हें रोज़ा लग रहा है। और यही कंडीशन अब मैं अपने आप की देखती हूँ कि बच्चों की फरमाइशें पूरी करते, रोज़े में सारे काम किए जाते हैं, अफ्तारी बनाई जाती है, घर के काम होते हैं, बच्चों को संभालना, इनको स्कूल लेके जाना, तो ये सारे काम जो है चलते रहते हैं। और माओं में मैं कहती हूँ अल्लाह ताला शायद वैसी एनर्जी डाल देता है रमज़ान के महीने में भी। अल्लाह ताला को भी पता है माओं ने बच्चों का भी करना है, इबादत भी करनी है, अफ्तारी भी बनानी है, फरमाइशें भी पूरी करनी है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत। और कह लेना अल्लाह पाक इसी तरह हम सब मुसलमानों को इस महीने सब कुछ अता करे। अल्लाह पाक हमारी सारी ख्वाहिशें या सारी दुआएं जो है वो कबूल करे। अल्लाह ताला बेहतरीन, अल्लाह ताला कबूल करने वाला मेहरबान है और हमेशा अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। और समोसे हैं रेडी और मैंने वैसे समोसों की कंप्लीट रेसिपी जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप उधर से भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि ये तो बस था ना कि फटाफट मैं काम कर रही थी और जब मतलब होता है ना टेंशन हो जाती है कि ये सारे काम करने हैं, तो उस दिन तो मेरे समोसे भी नहीं सही बन रहे थे। मैं कहती क्या करूँ, मेरे से वो समोसा कह रहे ना समोसे की पैकिंग नहीं सही हो रही थी। लेकिन चले कोई नहीं, मैंने कहा बच्चों ने खा ही लेना, उनको ये तो है ना समोसे मामा ने बनाए हैं
तो हमने समोसे करके खा लेने हैं। तो जी समोसे हो चुके हैं रेडी, एक एक करके मैं सारे समोसे बना रही थी और तहरीम का दिल था कि मामा एक दो रोल भी बनाएं। तो फिर मैंने उसी आटे को करके दोबारा से पहले बेल के, तो मैंने वो समोसे की रोल की शेप दे ली थी। तो मैंने कहा चलो एक दो रोल हो जाएंगे। तहरीम की जो है वो ख्वाहिश पूरी आज करनी, क्योंकि आज उसकी पहला रोज़ा है, हमारा तहरीम दोनों का तो पहला रोज़ा, पहला ही रोज़ा कुशाई है। तो मैंने कहा आज तो बच्चों की ज़्यादा सारी बातें जो है वो माननी पड़ेंगी। और इसी तरह मैंने आम सिंपल से रेसिपी के साथ ये समोसों की पट्टियाँ बना के रोल भी बना ली हैं। और जी सब कुछ रेडी है। और खाने वाले तो वैसे इंतज़ार में होते कि रोज़ा कब खुले, और तहरीम को ये था कि बस फटाफट रोज़ा खुल जाए, लेकिन उसने बड़ी हिम्मत की थी। और अब जी मैंने बना लिया है पकौड़ों का मसाला। पकौड़ों का मसाला भी बिल्कुल आम सादा सा है। प्याज, आलू और पालक मैंने डाली है, इसमें नमक, मिर्च, सूखा धनिया, अजवाइन और सारे जो थोड़े से मैंने दादड़ किए होते गरम मसाले वो डाले थे। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह जो है वो बना लिया था, इसकी कहले पेस्ट बना लिया था, या अच्छी तरह मैंने पकौड़ों के मसाले को रेडी कर लिया था। पकौड़ों का मसाला रेडी करके मैंने 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। और साथ जो थे वो मेरे समोसे भी रेडी थे, तो और टाइम भी साथ साथ हो रहा था। तो मैंने कहा था चलो मैं साथ ऑयल मैंने रख दिया था कि ऑयल भी साथ गर्म हो, और समोसे हैं मेरे रेडी, साथ मैंने ऑयल गर्म कर लिया था। अब एक एक करके मैं समोसे डाल रही थी, क्योंकि समोसे मैंने पहले निकालने थे और पकोड़े बाद में निकालने थे, क्योंकि समोसा फिर ठंडा खाया जाता है, पकोड़े ठंडे नहीं खाए जाते। तो जी इसी तरह एक एक करके जो है वो मैं समोसे डाल रही हूँ और मैं अपने समोसों को रेडी कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ मेरी मिलती रहें। और रमज़ान का ये नहीं है कि मैं रेगुलर वीडियोस तो नहीं लगा सकूँगी, जब मुझे टाइम मिला या जब मैंने कोई न्यू रेसिपी जो है वो बनाई रोज़ों में, तो इंशाल्लाह ताला वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और रमज़ान का महीने में ये होता है टाइम इस लिहाज से भी नहीं मिलता कि आपने इबादत भी करनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है, घर के काम भी होते हैं और किचन का काम भी सारा हमने अकेले ही करना है। और यहाँ पर हम अकेले रहते हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि फिर सारे काम हमें खुद मैनेज करने पड़ते हैं। और ये स्पेन में मेरा 5वां रमज़ान है, तो मुझे बड़ा याद आता है पाकिस्तान रमज़ान के महीने में वो सहरी की रौनक, वो अफ्तारी की रौनक, तो बहुत खूबसूरत लम्हे होते हैं। और पाकिस्तान में रमज़ान मनाने का एक अपना ही कह ले मज़ा है, और वो एक अपनी फीलिंग है अपनी फैमिली के साथ। और जी अफ्तारी का टाइम जैसे जैसे करीब आ रहा है, अब जी खजूरें आ गई हैं, खजूरें भी मैंने निकाल ली थी, जितने हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं उस हिसाब से मैं रख रही थी। लेकिन तहरीम का दिल कर रहा था कि मामा जो है ना सारा कुछ ही आज रख ले, क्योंकि उसका रोज़ा था। जैसे जैसे रोज़ा हो ना बच्चों का दिल करता है ये भी हो ये भी हो। तो समोसे पकोड़े जी मेरे रेडी हो चुके थे, समोसे रेडी हो चुके थे, वो मैंने निकाल लिए थे। उसके बाद जी मैं पकोड़े मैंने उसी ऑयल में फटाफट डाल दिए थे, क्योंकि मतलब टाइम कह लेना जितना रोज़े का टाइम करीब होता है उतना रोला रप्पा जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। समोसे रेडी हैं, पकोड़े रेडी हैं, साथ मैंने एक रोटी बना ली थी, साथ मैंने बनाए हुए थे चावल और दाल बनाई हुई थी। और इनके बाबा जो है तहरीम का रोज़ा था, फिर इसके बाबा इसके लिए पताताज़ और चिकन पोयो डोनर से ले आए थे। और जो दस्तरखान जो था वो हमारा प्रॉपर तरीके से लग चुका था, रोज़ा अफ्तार हुआ, बड़ी खुशी हुई। तहरीम और हमारा ने रोज़ा रखा, अल्लाह पाक इन्हें ऐसे ही तौफीक देता रहे और ये ऐसे ही अल्लाह ताला के तौफीक से ऐसे ही रोज़े रखते रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।